नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। चलिए हम लोग पट्टा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए भाई, धनक दधैनी पढ़ लिए हम लोग, बूढ़ा बुढ़िया सात पीठा पढ़ लिए, गुद पुचू रानी और कौवा पढ़ लिए, गोहाल परब पढ़ लिए, बूढ़ी और अपन नाती पढ़ लिए, दो बिहाग दुर्गति पढ़ लिए, केतकी फूल पढ़ लिए, फूटा भीतर चिड़िया गोटा पढ़ लिए। अब मात्र दो बच रहा है, उसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे हैं सात भाई एक बहन। सात भाई एक बहन पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए, सात भाई एक बहन है ना, इसके लेखक हैं शांति भारत। सात भाई एक बहन के लेखक हैं शांति भारत ने इसका रचना किया है। अब पढ़ते हैं सात भाई एक बहन में क्या कहा है। देखिए बोल रहा है, सात भाइक एगो दुर्रति बहिन हली सुगा। सात भाइक मतलब सात भाई था, सातों भाई की एक दुलारी बहन थी जिसका नाम था क्या, सुगा। नाम याद रखिएगा कि उस बहन का नाम था सुगा। माए बाप मोर गए हलथिन, मम्मी पापा दोनों उसके मर गए थे। सातों भाई दुलारे बहने पोसल हला। सातों भाई मिलकर बहुत दुलार से, कहने का मतलब बहुत प्यार से, दुलार मतलब प्यार से बहन को पाले थे उन लोगों ने। सातों भाई बिहा भई गए, सातों भाई का शादी हो गया था। बहिन बाट बेसी टान देख सातों भौजी बड़ी पसपसी। बहन की तरह सातों भाई का टान, टान मतलब ध्यान देना, उसकी ओर ध्यान देना हमेशा, वो खाई कि नहीं खाई, क्या कर रही है, यही बातों को टान कहा गया है। तो बहन की तरफ ज्यादा ध्यान सातों भाई देते थे, जिसके कारण सातों जो उसकी भौजी थी, भौजी मतलब भाभी, सातों जो भाभी थी वो ये सब देखकर पसपसी मतलब उन लोग को जलन होता था कि भाई उधर उतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। उ सभक सोच हलै जब बहिनक प्यारक चलते मर्दन जनिक बाट वैसी ध्यान ना गया। उन लोगों का सोच था, उन लोगों के दिमाग में ये कूड़ा करकट सोच भरा हुआ था कि बहन के प्यार में, है ना, कि सातों भाई बहन के प्यार में हम लोगों की तरफ, जनिक बाट मतलब औरतों की तरफ, औरतों की तरफ, औरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, माने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचते रहता। बोला इसी कारण, यही कारण है, यही गंदा सोच 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 के ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से तो उसको नूनी नूनी कहते हैं, नूनी मतलब नूनी, पट्ठा में प्यार से बच्ची को नूनी कहा जाता है। तो बाहर से उन लोग तो नूनी नूनी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से भीतर ही भीतर उन लोग सुगा से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये बार बार उपाय उन लोग सोचते रह रहे हैं। एक बार सातों भाई बनीजे बाहर जाए लगला। बनीजे मतलब होता है व्यापार करने, कहीं पर उन लोग पैसा वैसा कमाने के लिए सातों भाई एक साथ चल दिए। कहाँ चल दिए, बाहर व्यापार करने चल दिए। जाए समय सातों भाई जनियन के कहलथिन, जाते समय सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों को, सभी लोगों ने सातों को कहा, क्या कहा, देखिए, सुगा हमनी साधक बहन लगी। सुगा जो है हम लोगों की साधक बहन है, मतलब एकमात्र बहन है, ठीक है। हम ही और माए बाप, हम ही लोग उसके मम्मी और पापा हैं। और जैसे कोनो दुख नहीं होना चाहिए, बोल रहा इसका जब हम लोग चल जाएंगे तो इसका कोई दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनिए चल गया। उसके बाद क्या हुआ, सातों भाई जो है घोड़ा चढ़ा और घोड़ा चढ़कर कहाँ चला गया, व्यापार करने चला गया। बिन मर्दे घारे जनिए भला मालिक। बिन मर्दे घारे जनिए भला मालिक मतलब कह रहे हैं कि बिना मर्द का, मतलब सभी लोग तो चले गए व्यापार करने, तो अब घर में मालिक कौन हुआ भाई, यही लोग, औरत लोग ही मालिक हो गया। सातों गोतनी खाते हैं घर करना अले। सातों गोतनी, यही लोग सातों गोतनी जो सात भाई की पत्नी है, उन्हीं के हाथ में पूरा घर का बागडोर आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पीने लगला। अब जैसा उन लोग का मन कर रहा है वैसा खाने लगा।
पहनने लगा। मैं तो मंझली तनी परछिना ही हल। लेकिन इसमें सबसे जो मंझली थी, बड़की के बाद जो मंझली होती है, वो थोड़ा सा परछिना ही थी, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, हमेशा द्वेष कला रखने वाली थी। काहे जे ओकर नैयर तनी बैस चास बारी आज चमक दमक है। इसीलिए वो परछिनाई थी, क्योंकि उसका जो मायके था ना, वो थोड़ा बैस घर का था। उसका घर में चास बारी मतलब खेती बाड़ी बहुत होता था, और थोड़ा चमक दमक भी था, मतलब चहल पहल भी था थोड़ा। उसका घर का आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक था। उ सभे गोतनिक उसकोते रहतलन। वे लोग जो थी, ये मंजली वाली, वो सारी गोतनी को और जो 6 गो थी उसको उस्काते रहती थी। उस्काते रहना मतलब किसी के प्रति जो है ना कान में डालते रहना, उन लोगों को ये करने वो करने कहते रहना। जे सुगिया के एते दुलार देने वो मुड़े चढ़तो। वो हमेशा कहती थी कि सुगिया को अगर इतना दुलार दीजिएगा ना, तो ये एक दिन क्या होगा, माथा में चढ़ेगा। माथा में चढ़ेगा मतलब हम लोग का कोई बात नहीं सुनेगा, हम ही लोग पछताएंगे। आ लुइर नाय सीखलें और ससुर घरक लोके सातों गोतनी भैंस लगाए के गाड़ देती। और अगर ये लुइर नहीं करने मतलब काम काज अगर नहीं करती है, तो ये जब ससुराल जाएगी ना, ससुर घर, तो ससुराल जाएगी तो वहाँ के लोग, हम ही लोग सातों को कह कह कर गाली उली देंगे, गाली देंगे। यही कह रही है ये मंजली वाली, और उन लोग को उस्का रही है। यह बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगलथी। यही बात सातों ने समझ कर अब झगड़ा करने के लिए खुनुस खोज रहा था, मतलब बहाना खोज रही थी। सातों खैतला पीतला में तू सुगा खोज पुछार क्या करे। सातों अपना खाना उना खा लेती, लेकिन ये सुगा का पूछताछ कोई नहीं करता था। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। बेचारी ये जो सुगा है ना, वो खाना खाई है अपने से तो खाई है, भूखे भी है तो भूखे ही है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। जब भौजी साहब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से अब ओकरा एलो सुगिया कहे लगल थी। जो भौजी लोग उसको हमेशा नूनी नूनी कहती थी, नूनी नूनी कहती थी, वे लोग अब इसको कहने लगी एलो सुगिया, मतलब उसका नाम पकड़ के अब पुकारने लगी। सभी लोग तो पहले नूनी नूनी कहती थी, अब इसका नाम पकड़ के सब भौजी लोग बुलाने लगी। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भरे कहलथिन। अब देखिए भाभी लोगों का बदमाशी शुरू हो गया। उन लोग क्या किया कि एक दिन सातों गोतनी मतलब सातों गोतनी मिलके सुगा को फूटल घैला दिया। फूटल घैला मतलब होता है जिस घेला, घैला मतलब जिससे पानी लाया जाता है, मिट्टी का घेला दिया, जो वो भी फूटा हुआ था। इसको देकर उसको कहा कि तुम जाओ और इसमें पानी भर कर लाओ। तो भैया बताइए कि ये फूटा घड़ा में क्या पानी आएगा? और कहा एलो सुगिया बांध लें, भोर घैला पानी लय आन, तबे खुदी चुनिक मार ढुकवे ले देबू। कहा कि एलो सुगिया जाओ, तुम कहाँ जाओ, बांध जाओ, और बांध से क्या करो भाई, और बांध से एक घैला पानी भरकर लाओ, तब जाके खुदी चुनी का माड़ माड़ देंगे, भात नहीं, खुदी चुनी का माड़ तुमको ढुकवे ले देवो, मतलब खाने के लिए देंगे। ये वर्ड देखिए कैसा कैसा वर्ड उपयोग कर रही है ये लोग। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली, और घाटे में बैठ फफक फफक कांदे लगी। ये बेचारी जो सुगा है, वो घड़ा लिया और सीधा तालाब चली गई। बांध मतलब तालाब होता है। तालाब गई और वहां बैठ के फपस फपस के रोने लगी, कांदे लगली मतलब रोने लगी। और रो रो कर बोल रही है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी धूप, सात भाई बनीजे गेला सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधक बैंग सुगा कांदो हो। वहां बैठ बैठ के बोल रही है कि सुन गे सुन चरैया, मतलब जितना भी उसके आसपास जो भी जीव जंतु है उन लोग सुने। बोला कि हमर बड़ी दुख मतलब मेरा बहुत ही दुख हो रहा है। सातों भाई बनीजे गला मतलब सातों भाई तो व्यापार करने चले गए। सातों भोजी बड़ी दुख देला, सातों भोजी बहुत ही दुख दे रही है। आवारे बांधे बैंग, बैंग मतलब मेढक, जितना भी मेढक है वो आओ मेरे पास।
सुगा कांदो हो मतलब सुगा रो रही है। सुगा कांदना सुन के बांधे बैंक सुगा ठीन आय के पूछे लागल थी, नूनी तो काहे कांदे हैं। अब सुगा का रोना सुनकर सारा जितना मेढक है सब आ गया और आके क्या किया भाई, आके उसके सामने बैठ गया और उस लड़की से पूछने लगा कि भाई तुम क्यों रो रही हो। सुगा अपन घूर गैला उ सबके देखाई के घूर गैला उ सबके देखाई के भोजी भौजी सभे कहल बात सुनाई दिली। सुगा क्या किया, उन लोगों को ये जो छेदा वाला घड़ा है वो दिखाकर भाभी ने जितना कुछ कहा सब ये बेचारी उन लोगों को सुना दिया। तखन भुरके बैंग बच गेला। तब जहाँ जहाँ छेद था ना वहां पर मेढक लोग घुस घुस के बैठ गया और सुगा पानी भर के घर घुस गई। तब जाके सुगा क्या हुआ, पानी लेकर घर पहुंच गई। सातों गोतनी भरल भेला देख के सुगा के खुदी चुनी मार पिए दलथी। जब सातों भाभी ने देखा कि भाई ये घड़ा तो भर कर पानी लेकर आ गई, अब कैसे आई ये नहीं पता लेकिन लेकर पानी आ गई, तब उसको खुदी चुनी का मार दिया, सिर्फ पीने के लिए, भात नहीं दिया, सिर्फ मार दिया। सुगा लोरो पोछे और मारो पिए। ये सुगा रोते रोते जो है आंसू भी पहुंच रही है, लोर मतलब आंसू है ना, आंसू भी पहुंच रही है और मार भी पी रही है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलथी। दूसरे दिन क्या हुआ, सातों गोतनी सुगा को कहा, क्या कहा, एलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नदी बालुओ ना जुटते। बोल रहा है कि अजी सुगिया, तुम अगर बैठे बैठे खाओगी ना तो नदी का बालू भी खत्म हो जाएगा। बालुओ ना जुटतो मतलब बालू जो रहता है नदी का वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज बौन से बिन बांधना एक बोझा काट ले आए। आज तुम जंगल जाओ और जंगल से क्या करो, एक बोझा है ना काट ले आओ, मतलब लकड़ी ले आओ, और वो भी उसमें बांधना नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तब है खुदी चुनी मार देबो, तब जाके खुदी चुनी का मार देंगे। खैर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सो झेली। तब सुगा क्या किया कि रोते रोते जंगल की ओर चल दिया। मैं तो बिन बांधना काट लेती तो लेती कैसे, लेकिन बिना बांधना का बिना बंधा हुआ काट लेकर जाएगी तो जाएगी कैसे। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगी। यही सब सोच के वो फिर रोने लगी। बोल रहे सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने सांप सुगा कांदो हो। अब ये सुगा फिर बैठ बैठ के रोने लगी कि वो जंगल में जितने लोग मेरे सुनने वाले हैं, जो हम बोल रहे हैं जो सुन रहे हैं, तुम लोग सुनो, मेरा बहुत दुख है। सातों भाई जो है व्यापार करने गया है और सातों भोजी बहुत दुख दे रहा है हमको। आवारे बोनेक सांप मतलब जंगल के जितने भी सांप है वो आइए। क्यों आइए, सुगा कांदो सुगा रो रही है। करुण कांदना सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगाठीन आय के गोठाई गला। अब इसका जो करुण कांदना था, ये जो रुदन सुन के जितना भी जीव जंतु था वहां पर जंगल में, जीव जंतु वो बुलाई थी सांप को, लेकिन जितने जीव जंतु थे सभी लोग आके गोठाई गला, गोठाए गोठवाचक संज्ञा देखी यहाँ गोठाई गला है ना, तो गोठाई गया मतलब आके सब बैठ गया और पूछलथीन और सबने पूछा काहे कांदे हैं सुगा, सुगा तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा अपन भोजिक सभे बात कही देली। तब सुगा अपना भाभी का सब बात बोल दिया। तखन एगो लंबा ढामना सांप, कौन सा भाई, ढामना सांप बहुत लंबा होता है। तखन एगो लंबा ढामना सांप काठे बांधाई गेले और कहले। तब एक लंबा ढामना सांप जो है काठ में बंधा गया और उस सांप ने कहा, आओ सुगा ये बोझा उठाए और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। बोला आओ सुगा तुम बोझा उठा लो और लेके चलो और थोड़ा धीरे धीरे घर में रखना, नहीं तो एक बार रखोगी तो हमको चोट लग जाएगी। सुगा बीन बांधना सुगा बीन बांधना काठे बोझा लय धार घुरली। सुगा जो है आप देखिए बिना बंधना का, देखो सांप तो लटपटाया हुआ है, उसमें कोई रस्सी नहीं बांधा हुआ है, तो बिना बंधना कर काठ बोझा लेके घर घुरली। धीरे धीरे बोझा आंगना रखली। तखन सांप बोझा से बाहर वन घुरे। तो धीरे धीरे जैसे ही उसको रखा, अब सांप बेचारा धीरे धीरे क्या किया रहा वहां से निकल गया और जंगल की बन घुरेला मतलब जंगल की ओर घूम गया। भोजिक सब नंदक लूर देख के मुड़े हाथ ले लेला।
ये भाभी सब जो है इस बच्ची का, सुगिया का लूर देखकर, लूर मतलब बुद्धि देखकर सब अपना माथा में हाथ ले लिया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। मुड़े हाथ ले लेना मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार देती, उसके बाद उसको खुदी चुनी का मार दिया। सुगा सुरपय सुरपय मार पिए लगी। सुगा क्या किया, अब सुरक सुरक के मार पीने लगी। घूर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छिप के सुगा के कहती। दूसरा दिन भी इन लोगों का बदमाशी खत्म नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या किया, एक जोता हुआ खेत था, उसमें एक पहला सरसा पूरा छींट दिया, मतलब गुन दिया उसको। और कहा, क्या कहा, एलो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टाइम भरे पार में तो खुद ही चुनी मार देंगे। ताकि ये जो पहला है, उस पहला में तुमको क्या करना, जितना हम लोगों ने छींटा है सरसा उसको एक एक करके इसमें पहला में भरना है, तब जाके खुद ही चुनी का मार तुमको देंगे। सुगा का आंखी आगे अंधार बुझाने लगला। अब सुगा का आंख के आगे आगे पूरा अंधेरा छाने लगा कि भाई कैसे एक एक करके उठाएं और इसमें डालें। सुगा जोतल बारी में बैठ के कांदने लग गया। फिर सुगा जोता हुआ बारी में बैठकर रोने लगी। सुग सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गला, सातों भौजी बड़ी दुख दला, आवा रे चरे चुनगुनी सुगा कांदो हो। अब फिर ये बारी में बैठ के रो रही है कि जो सब सुनने वाले चरे चुनगुन हैं उन लोग हमारी बात को सुने, मेरा बहुत ही दुख है। सातों भाई बनीजे गला मतलब सातों भाई व्यापार करने गए, सातों भौजी बड़ी दुख गला, सातों भौजी बहुत दुख दे रही है। आवा रे चरे चुनगुनी बोल रहा है, जितना भी चरे चुनगुनी है मतलब चिड़िया है सब लोग आइए, सुगा कांदो। ओकर कांदना सुन के आकाश उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिना के उछलती। उसका जो रोना सुनकर ऊपर में आकाश में उड़ते हुए जो है कबूतरों का झुंड जा रहा था, वे लोगों ने आया और बैठकर इससे पूछा। बोला, हाँ नुनी तो दुख है कामने। बोल रहा है कि हाँ नुनी तुम दुख से रो रही हो। तखन सुगा आपन भोजी सब बात सुनाए कहली। तब सुगा क्या किया, अपनी भाभी का बात कबूतर को सुनाया और कहा, जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछे। बोल रहा एक पहला सरसा भोजी छीट दिया है, उसको अब हम बारी से कैसे बिछेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी सब पैरवा गोटे जोतल खेते छीटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलक और सब पैरवा उड़ गया। तब ये कबूतर लोगों ने क्या किया कि जितना भी था सबको अपना चोंच से सबको बीछ दिया, जितना भी सरसा था सबको बीछ के उसका पैरा भर दिया और उन लोग फिर उड़ गया। सुगा पहला लेके घर घुरली। सुगा जो है भरा हुआ पहला लेकर घर घुरली। भरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचेक, भरल पहला देख के सातों गोतनी फिर हाईचेक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अब क्या हो रहा है भाई, कि कैसे लेके आ रही हूँ। अबरी करता तो करता की, अब उन लोग सोच रहा कि अब करे तो क्या करे इसके साथ। सब बुद्धि बधाए भाई गले, सब बुद्धि इन लोग का बेकार हो गया कि भाई जो जो बुद्धि लगाया था सब इन लोग का बेकार हो गया। सुगा के खुदी चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एक एक माथा खटवे लगला, जे अबरी की उपाय करे। सुगा को तुरंत इन लोगों ने खुदी चुनी का मार दिया। उसके बाद सातों बोला जा रहा कि अपना अपना दिमाग लगाने लगा, माथा खटवे लगला मतलब सभी लोग अपना दिमाग लगाने लगा कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। ऐसने सोचते बुझते कुछ दिन बीत गया। अब ऐसे ही सोचते समझते अब उन लोग कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कुछ दिन बीत गया। सुगा मने सुगाक मने भेलै जे भोजी सब आर ओकरा नाय सतैती। सुगा के मन में चलने लगा कि सब भोजी लोग अब उसको नहीं सताएगा। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठिन सुगाठिन आय के दुलार से कहली। अब सातों भोजी फिर क्या किया, विचार उचार करके इसके पास आया और बहुत ही प्यार से कहा, नूनी सुगा। अब देखिए वर्ड इन लोग का चेंज हो गया, पहले नूनी कहती थी फिर बोला एलो सुगिया, अब बोल रही प्यार से नूनी सुगा, मतलब वो नूनी सुगा हमनी तोहरा जते बा दुख देलियो सब भूल दिया और दादा सबके नाय सुनाई दिया। बोला कि हम लोगों ने तुमको जितना भी दुख दिया, जितना भी कष्ट दिया, वो सब भूल जाना और भैया सबको मत बताना। नूनी बड़ी दिन से डुमटियन
घरे नाई फैल चला आज डूमर पार ले। बोला कि नूनी बहुत दिनों से घर में डूमर का सब्जी नहीं बना है, तो आज चलो हम लोग डूमर पारेंगे, डूमर तोड़ेंगे। प्रेम प्यासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए। बोल रहा है प्रेम का प्यासा जो मनुष्य होता है, उसको जब प्यार मिलता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। कैसने सुगा आपन भोजी सब एक संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हासल खेलल डूमर पारे चल गए। तब क्या हुआ, सुगा जो है खाना पीना खाने के बाद पछिया ले लिया कि भाई कैसे बीछेंगे, कैसे नहीं उतर, कैसे लेकर आएंगे डूमर को, तो पछिया ले लिया और हंसते खेलते डूमर तोड़ने चल दिया। वने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फरल है। जंगल में एक पेड़ में पूरा लुगदी रकम मतलब पूरा डूमर फरा था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा गया। अब सातों भोजी ने क्या किया, उसको धकेल धकेल के डूमर का पेड़ में चढ़ा दिया। जावले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लगली। तावले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे तोड़ कांटा भावला कांटा बोझा बोझा दई के घोर जलती। ठीक है, जब तक ये सुगा तो पेड़ में चढ़ गई, ये सुगा जब तक डूमर तोड़ कर गिरवे लगली, जब ये डूमर तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगी, तब भोजी लोग का नौटंकी देखिए। उन लोग क्या किया कि वह सातों गोतनी गाछे चारों बाटे मतलब पेड़ के चारों तरफ कांटा डाल दिया। कौन कौन सा कांटा भाई, है ना, कोयर कांटा मतलब बैर का कांटा डाल दिया लाके, भावला कांटा डाल दिया चारों तरफ से, और बोझा मतलब एक दो नहीं पूरा एकदम शुद्धि कर दिया, और देखे चारों तरफ घोर दिया मतलब बांध दिया सबको। सुगा देख के हाईचेक, तो सुगा ही सब देख के बेचारी हाईचेक हो गया। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सुगा एकाएक डूमर गाछे रही गई। सातों भाभी क्या किया, हिलते डुलते उन लोग मजा से घर पहुंच गया, घर घूम गया, और सुगा वही पेड़ में बैठी रही। नाभेद चिकित्सा कर ली, मनक सब बचा उतरने की कोशिश किया लेकिन सब बेकार हो गया। तखन सही, है ना, अरुण बोने सुगा कांदे लगी। तब उसी जंगल में जो पेड़ था, उसी पेड़ में सुगा बैठकर फिर से रोने लगी। और क्या कह रही है देखिए, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो बोली कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख मतलब मेरा बहुत दुख है, सातों भाई व्यापार करने गया, सातों भोजी बहुत दुख दे रही है। अब सीधे उन लोगों ने अपना भैया को बुलाया कि आवा रे परदेसी दादा, मतलब जो भाई लोग परदेश गया उसको बोले कि आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो, सुगा रो रही है। सुगा कान्ना सुन बोने चरे चुनगुन पशु पाखी सब कांदे लगला। अब सुगा का जो ये रोना सुनकर जंगल में जितने भी चरे चुनगुनी थे मतलब चिड़िया वगैरह जितने भी थे, पशु पक्षी जितने थे, सब रोने लगा। तावले रात भई गई, तबले जो है दिन से रात हो गया। गाछक डारी सुगा पटाई के कांदते रहली, पेड़ का डाली पे सुगा पकड़ पकड़ के रोते ही रहे। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनीजे से घुरा है। अब वही रात को सातों भाई वही रास्ते से मतलब व्यापार से लौट कर आ रहे थे। सातों जन सय डूमर गाछक तरे साथे लगला। सभी लोग थक गए थे, तो वही डूमर के पेड़ के नीचे उन लोग साथा रहे थे मतलब आराम कर रहे थे। तखन छोट भाई गाते एक दो टिप का लोर गिरले। तब जो है सुगा तो ऊपर में रो रही थी, तो जो छोटा भाई था उस पर एक दो आंसू का टपका उसके पास गिर गया। ई बात जखन उ भाई सबक सुनलन, ई बात जखन उ भाई सबक सुनवलन, तखन उ सब लुआठी जलाए गाछक ऊपर ताके लगल। जब ये बात लौर वाला कहानी छोटा भाई दूसरे भाई लोगों को जब सुनाया, तब सभी लोगों ने क्या किया, भाई अंधेरा है रात में, तो उन लोगों ने एक लकड़ी में आग जला दिया। उसके बाद ऊपर तरफ देखा तो ताकते रहला और ऊपर तरफ देखते रहा। वो सब देखलथिन जे डुमरे के डारी वो सबक दुलारिन बहिन सुगा कांदे। तब उन लोगों ने देखा कि भाई पेड़ के ऊपर तो कोई नहीं, हमारी दुलारी बहन है, प्यारी बहन है, और वो रो रही है। तब इन लोग क्या किया देखिए, चाणे चाणे कांटा झोटा सब उखड़ा देती।
कांटा चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी उन लोग जितना भी कांटा नीचे दिया था सबको क्या किया, फेंकल थी, मतलब इधर उधर फेंक दिया। और सुगा के नम्हाय के एके एके सब कहानी सुनल थी और सुगा को नीचे उतारा और सब कहानी धीरे धीरे उन लोग सुन लिया। सातों जन रागे कांपे लगे। अब क्या सातों का गुस्सा एकदम कहते हैं कि सातों आसमान पे चला गया, सब भाई पूरा गुस्सा हो गया। झलफले सभिन घर अइलत तो तनी सब बड़ी मान करे लागल थी। झलफले मतलब जैसे ही सुबह उन लोग घर पहुंचा तो जनी सब जितने भी उन लोगों की औरतें थी वे लोग इसका बहुत मान खातिरदारी सबका करने लगा। सातों भाई सुगा के ठिकान पूछल थे। सातों भाई ने पूछा कि भाई हमारी दुलारी बहन सुगा कहाँ है। तो जनी सब कहलथिन जनूनी बाहर बाटे खेले गला। तब इन लोगों ने कहा, सातों भोजी ने, कि जो बच्ची है सुबह सुबह बाहर खेलने गई है। इतना सुनवा कि सातों भाई अगरार नाय समरल आर सातों जनिक दो माटे लगल। इतना बात सुनने के बाद सातों भाई का गुस्सा जो है एकदम सर पे चढ़ गया और सातों जनिक दो में लगल थी, मतलब पीटने लगा। सातों भाई अपने अपने औरतों को दनादन पीटने लगा। सातों जनी माय गो बाप गो करके चिचियाए लागल थी आर कहे लागल थी। सातों जो भाभी है उसकी जब मार मिला तो सभी माय गो बाप गो करने लगा और सभी पूरा चिचिया के मतलब रो रो के कहने लगी। हामिद सोचलो जे सुगा पर धार जीता सैल है उनकर लूरक परीक्षा कर रही। हम लोगों ने सोचा कि सुगा जो है पर घर जीता मतलब दूसरे का घर जाएगी, मतलब शादी कर देंगे तो दूसरे घर जाएगी, इसीलिए इसका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। हम लोग उसको सता नहीं रहे थे, उसका परीक्षा ले रहे थे। बाहर परीक्षा ताव ले सुगा आय के भोजी सबके ताव ले सुगा आय के भोजी सबके समर्थन करना। तब तक सुगा आई और बेचारी का दया देखिए, फिर भाभी सबका समर्थन किया। यही तखन सातों भाई उ सब छाट जलथिन मारे ले। तब सातों भाई उन लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया। आगे बोला जा रहा है कि कुछ दिन सभी हंसी खुशी रहला। कुछ दिन जो है सभी लोग एकदम हंसते खेलते रहा। ताव ले सुगा के ज्वर नार पहाड़ धारी मिले। तब जो है सुगा का ज्वर नार मतलब शादी का रिश्ता पहाड़ धार, पहाड़ धारी मतलब पहाड़ी के किनारे जो गांव है वहां पर हुआ। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाय लागलथिन तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगला। जब शादी खत्म हो गया, विदाई का बाद आया, जब सुगा का विदाई होने लगा तब सातों भाई और सातों भोजी है ना बहुत रोने लगी, रोने लगा, सब पकड़ पकड़ के रोने लगा। तो यही था कहानी आपका सात भाई और एक बहन का, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग इस कहानी को पढ़िए और इस कहानी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं दूंगा ही आपको। तो थोड़ा सा लेट हूँ पर क्या करूँ, आपका जो भी सिलेबस है उसको तो मैं पूरा करूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।